सर बीजेपी की क्या स्थिति देख सकते हैं हम? क्योंकि बीजेपी की तो हर जी। राज्य में अपनी बीजेपी तो हर राज्य में अपनी छाप छोड़ रही है इस समय। जैसे हरियाणा में छोड़ दिया, हम्म। महाराष्ट्र में तैयारी कर रही है, राजस्थान में क्या स्थिति है बीजेपी की? देखिए, राजस्थान में मैंने आपको पहले ही बताया कि वहां पर जो भजनलाल शर्मा जी को वहां मुख्यमंत्री बनाया गया, उससे वहां ना तो प्रशासनिक कोई काम हो पा रहा है, ना ही वो अपनी एक छवि बना पाए हैं। तो कहीं ना कहीं उससे बीजेपी तो इफेक्ट होती ही है, या बीजेपी के ऊपर तो उसका एक फर्क पड़ता ही पड़ता है। तो वो एक निश्चित रूप से एक नुकसान देने वाली बात बीजेपी के लिए है। लेकिन चूंकि पहले था कि एक सीट थी, एक सत्ता में रहने का एक एडवांटेज पोजीशन तो होती है सत्ता में रहने का, चाहे वो प्रशासनिक अमला हो, चाहे सत्ता का एक लाभ मिलता है लोगों को, या वो एक कहीं ना कहीं चीजें जो प्लस पॉइंट होते हैं सत्ता के, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, वो जरूर है। लेकिन सरकार के प्रति आम जनता का कोई बहुत अटैचमेंट या कह ले कि उसके प्रति कोई रुझान नहीं है, क्योंकि वो एक प्रकार से कह लें कि वो वहां या तो वहां के लोग साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो जितने भी कद्दावर बीजेपी के नेता थे वो सब मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, चाहे वो राठौर हो और चाहे वो विजय राजे सिंधिया हो, चाहे करोड़ीलाल मीणा हो। ये सारे लोग जो हैं वो वहां पर दिया कुमारी जी हो, ये सारे लोग मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। तो अब इन लोगों को मुख्यमंत्री पद नहीं मिला और एक अलग से ये ला के बैठा दिए गए, तो उससे कहीं ना कहीं उन लोगों का वो उत्साह या वो जो उमंग होना चाहिए वो तो उतना नहीं दिखाई दे रहा है, या उसका कहीं ना कहीं एक नुकसान तो होता है। तो लेकिन एक सत्ता में है बीजेपी, और दूसरे इस साथ में बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं, उसके पास एक सीट थी, तो वो एक सीट अपना कहीं ना कहीं उसमें से आपकी मीरा दे दिया। तो बीजेपी ने ये अच्छा काम किया कि वहां पर दौसा की सीट पर करुणाल मीरा के भाई को दे दिया, तो वो सीट वहां निकल सकती है, वहां एक संभावना उनकी निकलने की ज्यादा हो सकती है। और दूसरा जो मैंने आपसे कहा था कि सल्लूसार में ये बीजेपी की सीट थी, तो यहाँ पर भी आदिवासी सीट है, ये वहां से वो सीट निकला, तो इसलिए 7 में से 2 सीटें जो हैं वो बीजेपी के हाथ में जा सकती हैं। चूंकि उसके पास एक थी, तो इसलिए गेनिंग पोजीशन कह सकते हैं कि 2 सीटें अगर मिल जाती हैं तो कहीं ना कहीं उसको एक एडवांटेज पोजीशन में या लाभ में तो आई जाएगी, 1 से 2 हो जाएंगी। तो नुकसान अगर होगा तो कांग्रेस का एक होगा। जी, बिल्कुल। सर जैसे कि आपने जी। बताया कि वसुंधरा और ललित मोदी के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो वही वसुंधरा राजे हम्म। जो बेटे हैं जो सिंह बीसीसीआई में प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं, इसका कोई जी जी राजनीतिक जी। महत्व है? पर्सनली इनका एक राय है, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, ये इसको 2-3 एंगल से देखना पड़ेगा। एक तो हालांकि वो एमपी हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक राजनीति में आने के लिए, जैसे अमित शाह जी के बेटे हुँ, जी। अ, हाँ, आवाज आ रही है? सर अब आई है, हेलो। पहले ब्रेक हो गई थी, वही स्टार्ट करें आप आ, फिर तो सही। जी। अच्छा, मैं फिर दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ। जी। तो देखिए, ये जो क्रिकेट एसोसिएशन की जो है वो एक 2-3 चीजें हैं। एक तो इसमें अगर आप देखें तो क्रिकेट एसोसिएशन जिलों जिलों तक उसकी एसोसिएशनें बनी रहती हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एक बहुत नहीं लेकिन थोड़ी बहुत राजनीतिक पकड़ बनती है। दूसरा, इस एसोसिएशन में एक मनी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है ठीक ठाक, मतलब वो भी एक कारण रहता है। एक क्रिकेट का ग्लैमर है तो उससे जुड़ने का एक महत्व होता है, तो पॉलिटिशियंस उसमें ही जाने की कोशिश करते हैं, उसमें ग्लैमर भी होता है और उसके साथ साथ मतलब राजनीति भी उनकी चमकती है। तो ये 2-3 कारण रहते हैं। हालांकि वो ये तो वहां पर एमपी है, तो ऐसा नहीं है, हुँ, लेकिन इनको जो मंत्री पिछली बार भी नहीं बनाया गया और अब की बार भी नहीं बनाया गया, तो ये जरूर इससे निश्चित रूप से उनको ये एक तकलीफ दे रहा होगा। तो वो एक हुँ, कारण है, तो इसलिए ये यार। अच्छा, दूसरे ये है कि ललित मोदी जी से
वसुंधरा जी के बहुत अच्छे संबंध रहे और क्रिकेट से वसुंधरा जी का भी जुड़ाव रहा है। तो ऐसे में ये पहले तो अच्छा दूसरे ये उसके राजस्थान का जो आरसीए है उसके ये शायद क्लब के अध्यक्ष भी हैं। तो वहां से ये जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है तो ये वहां आएंगे और दूसरे अमित शाह की जो बेटे हैं जय शाह वो अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वहां उसमें प्रमोशन कह लीजिए या प्रमोट कर लीजिए कि उसके वो अध्यक्ष हो गए हैं। तो बीसीसीआई की वो एक जगह रहेगी। तो उस जगह पर ये जब तक ये इसमें आरसीए में नहीं जीतेंगे तब तक फिर वहां के लिए एक दिक्कत होती है। तो ये उस क्रम से जाने का इनका एक मुझे लगता है कि एक ग्लैमर भी है, राजनीति में एक अच्छी पकड़ भी बनती है, नीचे के लोगों का जुड़ाव भी होता है, ग्लैमर भी होता है, पैसा भी होता है, ये सारी चीजें होती हैं। ये एक अफेक्शन का कारण होता है। वरना अमित शाह जी के बेटे को इसमें आने की क्या जरूरत थी? तो वो कहीं ना तो इसलिए अच्छा और ऐसे भी देख लीजिए कांग्रेस से राजीव शुक्ला हैं। वो एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। ये जितने भी लोग रहे हैं जो पॉलिटिशियन है वो कहीं ना कहीं क्रिकेट एसोसिएशन से वो मौका मिलता है तो उससे वो जुड़ जाते हैं। तो वहाँ एक ग्लैमर भी रहता है और एक राजनीतिक पकड़ भी बनती है। तो उनके दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। जी। तो सर जैसे राजस्थान में वसुंधरा राजे ने बीजेपी से दूरी बना ली है और वहीं अपने बेटे को एंट्री करवाना चाहती है। इसका इस उपचुनावों पर क्या असर दिख सकता है? दिख भी सकता है या नहीं? और अगर दुष्यंत ज्वाइन भी कर लेते हैं, उनकी एंट्री होती है, तब क्या बदलाव हो सकते हैं राजस्थान की राजनीति में? वसुंधरा राजे अगर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले उनका नाम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर आगे आया था। ये पूरा मामला क्या है? इसको थोड़ा-सा अलग-अलग तरीके से आप हमारे दर्शकों को बताएँ। देखिए आज नहीं ये तो पिछले एक लंबे समय से बल्कि 14 से कह लीजिए जब से मोदी और अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी की बागडोर संभाली है तो वसुंधरा जी तब से वो साइडलाइन होती चली गई हैं और ये मुख्यमंत्री बराबर नहीं बनने दिया, उनके बेटे को भी नहीं मंत्री बनने दिया, मुख्यमंत्री भी नहीं। तो वो नाराजगी तो चली रही थी। जब इससे पिछला इलेक्शन जो अभी लोकसभा का हुआ था उस लोकसभा के इलेक्शन में भी उनको 2 बार आपको ध्यान होगा कि दिल्ली बुलाया गया था और उनको कहा गया था कि आपको इसमें लगना है, ये क्रूशियल चुनाव है। और जब मुख्यमंत्री की बात आई उन्होंने इस मामले में वो रजवाड़े से हैं, वोकल हैं, सीधी बात करती हैं। तो उन्होंने कहा कि वहां का नेतृत्व कौन संभालेगा? इस पर केंद्रीय नेतृत्व ने चुप्पी साधी रही और चुप्पी का मतलब ये था कि सीधा-सीधा था कि शायद उस पर आपके मामले पर अभी विचार नहीं किया जा सकता। तो कहीं न कहीं वो नाराजगी चल रही थी। ये जो अध्यक्ष पद की बात आई है, ये बात तब उठी है कि जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि मुझे संघ की जरूरत नहीं है या अब संघ जो है अब हम बीजेपी भी सक्षम हो गई है। तो उससे जो संघ की नाराजगी हुई वो उसके आधार पर एक जोशी जी का नाम चला पहले कि जोशी जी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद लेके आया गया कि सिंधिया जी हो सकती हैं, विजय राजे सिंधिया वो क्या नाम ये सिंधिया जी हो सकती हैं। तो इनका नाम आया चूंकि ये दोनों संजय जोशी और सिंधिया जी ये दोनों कहीं ना कहीं उस खेमे के बाहर हैं। मोदी और शाह खेमे से उनकी नाराजगी चल रही है। तो ऐसी स्थिति में संघ ने उन नामों को उछाला है। चर्चा में तो अभी भी बना हुआ है कि शायद वो अध्यक्ष बना सकती हैं और कहीं ना कहीं अभी वो अलग बात है कि अमित शाह भी गए वहां नागपुर, वहां बातचीत हुई और सारी चीज। लेकिन मुझे जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि वो अभी पैचवर्क तो उतना करने की तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष को लेके आरएसएस इस पर एडामेंट है कि अध्यक्ष जो पार्टी का होगा वो अमित शाह जी या मोदी की चॉइस का नहीं होगा या वो जो नाम सजेस्ट करेंगे वो नहीं होगा, संघ तय करेगी कि कौन अध्यक्ष होगा। तो उसमें वो इस उनका नाम प्रमुखता से है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि इतनी तलवारें मैदान से बाहर आ चुकी हैं। मोदी जी, शाह और वसुंधरा राजे भी हैं।
कि मुझे नहीं लगता है कि इनके बेटे को अगर मंत्री बना भी दें तो भी कोई पैच वर्क हो जाएगा। पहली बात तो मुझे लगता नहीं है क्योंकि पिछली बार भी नहीं बनाया, इस बार भी नहीं बनाया। तो ये सीधा-सीधा संकेत केंद्र सरकार ने या केंद्रीय नेतृत्व ने दे दिया कि हम इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो वसुंधरा जी भी अपनी जगह पर एडमेंट हैं क्या और शायद वही इसीलिए उन्होंने भी मोटरसाइकिल यात्राएँ और ये सब शुरू कर दी थी वहाँ बीजेपी को ये जताने के लिए कि हमारे प्रभाव को हमारे सामर्थ्य को अभी कमतर ना आंका जाए। तो और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ वो कहीं न कहीं उसमें वसुंधरा जी की अपनी मतलब तटस्थ हो जाना की भूमिका भी मायने तो रखती है। तो ये जो स्थिति है केंद्रीय नेतृत्व और वसुंधरा जी के बीच में वो अभी 36 के आंकड़े चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि बहुत आसानी से 33 हो पाएँगे क्योंकि ना वसुंधरा जी झुकने वाली हैं और ना ही अमित शाह और मोदी जी झुकने वाले हैं। ऐसी स्थिति में संघ की भूमिका अपनी जगह होती है और संघ ने ये जो चर्चा में नाम आया है कि वसुंधरा जी को अध्यक्ष बना देंगे, तो वो कहीं न कहीं वो अमित शाह और उनके ऊपर नकेल होगी। तो अब वो क्या होता है ये तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र इलेक्शन और छत्तीसगढ़ के इलेक्शन के बाद जनवरी में मुझे लगता है कि अध्यक्ष के पद को गहमा-गहमी शुरू होगी। संजय जोशी को लाया जाता है या वसुंधरा जी को लाया जाता है या कोई और व्यक्ति आता है, ये देखने की बात होगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।